पहला सवाल आपसे कह रहा है कि ए और बी 25 किलोमीटर दूर हैं और दो ट्रेन्स हैं, उनकी स्पीड्स है 18 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे। वो स्टार्ट करते हैं एक साथ ए और बी पॉइंट से रेस्पेक्टिवली, और कह रहा है कि जो ट्रेवल है वो सेम डायरेक्शन में करेंगे। दे मीट एट ए पॉइंट पी बियॉन्ड बी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड बी। तो पहले सवाल को मैं जरा डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो सवाल देखिए ये है कि आपको मैं एक पॉइंट यहाँ देता हूँ, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको देता हूँ कि ये पॉइंट लेट से बी है, बी पॉइंट हो गया, ठीक। इनके बीच की दूरी मुझे दी है 25। अब एक ट्रेन यहाँ से चल रही है, उसकी स्पीड है 18, और एक ट्रेन यहाँ से चल रही है, उसकी स्पीड है 15, और ये भी दिया हुआ है कि उनका जो डायरेक्शन है वो सेम है। अब जाहिर सी बात है, ए तेज है बी स्लो है, तो ए कहीं ना कहीं बी को पकड़ लेगा। अब ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है, यहाँ पी पर ए और बी दोनों पहुंच चुके हैं, मुलाकात हो गई है। हमें ये बताना है कि बेसिकली इस बी और पी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। तो पी पॉइंट पे क्या हुआ, ए पहुंच गया, बी भी वहीं है, तो मुलाकात होगी। तो बी पी की हमें दूरी बतानी है। तो इसके लिए देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। उसके पहले एक चीज समझना कि जिस पॉइंट पर ए यहां से चला है, बी भी उसी पॉइंट उसी टाइम पे चला है। मतलब जिस टाइम पे ए ने चलना शुरू किया है उसी टाइम पे बी ने चलना शुरू किया है। तो जब पी पे इनकी मुलाकात हुई है तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों बराबर समय के लिए चले हैं। इस केस को मैथ्स में बोला जाता है कि जो टाइम है टी हमारा, वो टाइम हमारा कांस्टेंट है, ठीक। और स्पीड जो हमारा होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर टाइम हमारा सेम हो जाता है तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाता है। तो अगर टाइम आपका कांस्टेंट है, मैथ्स में कांस्टेंट बोलते हैं, तो डिस्टेंस रेशियो स्पीड रेशियो के बराबर होता है। और टाइम कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि दोनों ने बराबर समय लिया है पी पॉइंट तक आने में, ठीक है। अब इसका मतलब सिंपल हो गया। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है वो बेसिकली यहां से यहां तक आया है, बी जो है यहां से यहां तक आया है। तो मैं अगर ए मतलब जो ए पॉइंट से ट्रेन चली थी ये 18 की स्पीड से, वो क्या हुई, वो ए से पी तक आई है और ये बी से पी तक आया है उसी समय में। तो जो दूरियों का अनुपात बनेगा वो अनुपात क्या बनेगा, आप कहोगे जो स्पीड का रेशियो है 18:15, ठीक है, जिसको मैं कह सकता हूं 3×6 = 18, 3×5 = 15, 6:5, ये दूरी का अनुपात हुआ। इसका मतलब यहां से जो चला वो जब 6 यूनिट की दूरी चलेगा तो यहां से जो चला वो 5 यूनिट की दूरी चलेगा। ये रेशियो है। अब आप कहोगे कि इस 6 और 5 का जो अंतर है दूरी का वो 1 यूनिट का है। वही 1 यूनिट की जो दूरी का अंतर है वो 25 मीटर के बराबर है, क्योंकि नेचुरली जब इनकी मुलाकात होगी तो जो ए से चला है वो 25 किलोमीटर ज़्यादा चला है, तभी तो मुलाकात हो पाएगी। तो 1 यूनिट अगर 25 मीटर के बराबर हो गया तो बी कितना चला है, बी 5 यूनिट के इक्विवेलेंट चला है। तो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 25×5 = 125 मीटर। तो मैंने इसको कह दिया कि 125 मीटर यही पी और बी के बीच की दूरी है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का इस्तेमाल करके कि टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस रेशियो हमारा स्पीड रेशियो के बराबर होगा। फिर इनके बीच की दूरी का अंतर 1 यूनिट है, वो 1 यूनिट आपका 25 किलोमीटर के बराबर हो गया। फिर बी हमारा 5 यूनिट चला है तो 5 × 25 125 किलोमीटर आपका